जय सिया राम। मैं महंत उद्धवदास श्री राम कुटी आश्रम से हूँ। आज हम चर्चा कर रहे हैं गुरु के बारे में। एक श्लोक आप सब लोग बोलते भी हैं और सुनते भी होंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मः तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक का अर्थ, सामान्य अर्थ है, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही शिव का स्वरूप है और गुरु ही साक्षात परब्रह्म, जो परात्पर कोटि ब्रह्म है वही गुरु है। इसलिए गुरुदेव को हम प्रणाम करते हैं। पर हमारे मन में आता है कि गुरु को ब्रह्मा की संज्ञा क्यों दी गई, गुरु को विष्णु की संज्ञा क्यों दी गई, गुरु को शिव की संज्ञा क्यों दी गई। जब हम इसके सूक्ष्म अर्थ पे जाते हैं तो ब्रह्मा का क्या कार्य है? ब्रह्मा का कार्य है सृष्टि की रचना करना। भगवान विष्णु का क्या कार्य है? भगवान विष्णु का कार्य है सृष्टि का पालन करना। और भगवान शिव का क्या कार्य है? भगवान शिव का कार्य है इस जगत का संहार करना। तो गुरु ही ब्रह्मा है। ब्रह्मा का तात्पर्य यहाँ पर जिस प्रकार से इस सृष्टि को रचने वाले ब्रह्मा जी हैं, उसी प्रकार से हमारे मानव जीवन के में ज्ञान का अंकुरण करना, भगवान के मार्ग पे हमको चलाना, बताना और उस परात्पर प्रभु को मिला देना। तो यहाँ पर ज्ञान का पोषण करने वाले ब्रह्मा जी हो गए। इसलिए गुरु ही ब्रह्मा है और गुरु ही विष्णु है। विष्णु का मतलब है पालन करना। जो गुरु ने हमको ज्ञान दिया है उनकी बराबर हमारे ऊपर निगाह रहना। जैसे गुरु कई भांति से कृपा करते हैं। मैंने संतों से सुना है कि गुरु जो है अलग अलग भांति से कृपा करते हैं। उसमें एक प्रकार बताया गया है कि जैसे मुर्गी जो अंडा देती है और अंडा देने के बाद उसके ऊपर वो मुर्गी बैठती है और जब बैठती है और बैठने से उसमें जब अंडे में गर्मी जाती है, जब वो अंडे में मुर्गा या मुर्गी बन के वो बाहर निकलता है। तो गुरु ने आपको जो ज्ञान दिया है उस ज्ञान को देखेंगे कि इसके अंदर कितना अंदर जा रहा है, कितना नहीं जा रहा है। तो इसलिए गुरु विष्णु है। पर दूसरी प्रकार से कैसे कृपा करते हैं कि जैसे कछुआ है, कछुआ अपने अंडे को नदी या समुद्र के बाहर रेत के तट पर अपना अंडा सुरक्षित स्थान पे देता है और वो स्वयं कहाँ चला जाता है? स्वयं नदी में चला जाता है या समुद्र के अंदर चला जाता है। इसी प्रकार से गुरु ने आपको मंत्र दे दिया और मंत्र देने के बाद वो भी अपने स्थान को चले गए या आप अपने स्थान को आ गए। पर गुरु उस कछुए की भांति, जो कि कछुआ अंडा देने के बाद अंडे को नहीं देखता है, पर मन जो है उसका अंडे में ही लगा रहता है और मन लगे 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 उसकी भावना उस अंडे में जाते जाते उसमें कछुआ बन जाता है। अगर वहां पे वो अपना मन नहीं लगाए तो उस अंडे में कछुआ नहीं बनेगा। कुछ विद्वानों ने कहा है कि अगर कछुए को उस वक्त मार दिया जाए या मर जाए
तो जो अंडा उसका निकला हुआ उस अंडे में कछुआ नहीं बनता है। वो जिंदा रहेगा, वो ध्यान करेगा, तत्पर रहेगा, एकाग्र चित्त रखेगा, जब ही जाके उस अंडे में कछुआ बनता है। इसी प्रकार से गुरु अपने शिष्य को मंत्र देकर उसका बराबर ध्यान दूर से ही रखता है, और ध्यान रखने के बाद उसकी चेष्टा गुरु की शिष्य के प्रति यही रहती कि मेरे शिष्य का किसी प्रकार से ये पार लग जाए, कल्याण हो जाए, कल्याण हो जाए, पार लग जाए। इसलिए गुरु ही ब्रह्मा और गुरु ही विष्णु। जिस प्रकार से सृष्टि में ना दिखते हुए विष्णु भी पूरी सृष्टि का पालन हो रहा है, इसी प्रकार से गुरु ने अपने मंत्र दे के अपना ध्यान अपने शिष्यों के प्रति रखकर उनकी चेतना को विकसित करना, यही गुरु को विष्णु का स्वरूप बताया। इसलिए गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु। अब गुरुर्देवो महेश्वरः, महेश्वर का भी स्वरूप। महेश्वर का क्या काम है? संहार करना। शिव जी का काम है सृष्टि का संहार करना। अब संहार किस चीज का करना? देखो, ये जीवन जो है ये दो प्रकार के कर्मों से चलता है, शुभ और अशुभ। दो प्रकार के कर्मों से चलता है। शुभ कर्म भी बांधते हैं, अशुभ कर्म भी इस मानव जीवन को बांधते हैं। पुण्य कर्म भी बांधता है, पाप कर्म भी बांधता है। तो शिव का स्वरूप का मतलब, गुरु यहाँ पर जब शिष्य उस उन्नति पर पहुँच जाता है तो शिष्य को ये चेतना देते हैं कि अब इस कर्म से ऊपर निकल और तू अपना एक निष्काम कर्म कर, जिसको भगवान गीता जी में कहते हैं कि कर्म करने में तेरा अधिकार है, कर्म फल में तेरा अधिकार नहीं है। तो कर्म फल तो प्रभु के हाथ में होता है, ऐसा मानकर वो अपनी संतोष वृत्ति रखे, निष्काम वृत्ति से रहे, जो मिल जाए उसी में संतोष करे, त्याग की वृत्ति से रहे। तो उस कर्म के शुभ और अशुभ बंधनों से निकाल देना ही शिव का कर्तव्य, यानी कि शिव का जो कार्य है संहार का, ऐसे ही गुरु का कार्य है शुभ और अशुभ कर्म के द्वारा शिष्य को बाहर निकाल देना। इसलिए गुरुर्देवो महेश्वरः, ब्रह्मा का काम है सृष्टि का उत्पत्ति करना, विष्णु का काम है सृष्टि का पालन करना, और शिव का कार्य है सृष्टि का संहार करना। इसी प्रकार से गुरु का ब्रह्मा के स्वरूप में काम है उसको मंत्र देना और उस मंत्र को विकसित करना, और फिर उस ज्ञान को विकसित करके, जो विष्णु जी का कार्य है उस ज्ञान को विकसित करके फिर अंतिम चरण जो शिव जी का है, यानी उसके कर्म को शुभ और अशुभ दोनों के बंधनों से उसको निकाल देना। इसलिए गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात परब्रह्म। जब ये तीनों कार्य गुरुदेव कर देते हैं तो वो गुरु नहीं है, साक्षात अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमपिता परमेश्वरी मनुष्य का रूप धारण करके उस शिष्य के जीवन में आ गए। गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै, यानी इसलिए ऐसे गुरुदेव को मैं प्रणाम करता हूँ। अब दूसरा श्लोक है, अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जब इस चेतना तक शिष्य पहुँच जाता है तो पूरे जो ब्रह्मांड है अखंड मंडलाकार, जहाँ जहाँ तक उसकी वृत्ति जाती है, जहाँ जहाँ तक उसका चिंतन होता है, उस पूरे चिंतन में उसको गुरु तत्व दिखने लगता है। देखो, गुरु एक शरीर रूप से भी रहता है, और जब आत्मिक उच्च कोटि की साधना होती है तो गुरु शरीर रूप के बाद गुरु नित्य स्वरूप में हो जाता है। नित्य स्वरूप में, नित्य स्वरूप में कैसे? रामचरितमानस में एक तीसरा श्लोक है, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। इसमें क्या बताया? वंदे बोधमयम नित्यम, वो गुरु नित्य स्वरूप में है, नित्य है, हर जगह है, क्योंकि तत्व के रूप में। इसलिए कुछ लोगों का प्रश्न होता कि गुरु के नहीं रहने के बाद क्या होगा।
जबकि गुरु तत्व कभी मरता ही नहीं है। हाँ, शरीर का जरूर नाश होता है, जो आपने जिस गुरु को शरीर के रूप में माना है उस शरीर का जरूर नाश होगा, पर गुरु तत्व का कभी नाश नहीं होता है। इसलिए इसमें कहा अखंड मंडलाकारम। आपके मन में ये प्रेरणा, ये बात बैठनी चाहिए कि वो गुरु हमेशा हर जगह व्याप्त है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम, वो व्याप्त है। एन चराचरम, चर और अचर सब दूर। जब आपके मन में ये बात पूर्ण रूप से बैठ जाएगी तो फिर आपको आपके गुरु तत्व के द्वारा आपके हृदय में हर चीज, हर साधना अपने आप स्फुरित होने लग जाएगी। व्याप्तम एन चराचरम तत्पदम दर्शितम। ऐसे गुरुदेव जो समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है उस तत्व के द्वारा, तो ऐसे गुरुदेव को मैं चरणों में बार बार प्रणाम करता हूँ। तो हमारी भावना इस कोटि तक होना चाहिए। जब इस कोटि तक होगी जब ही हम गुरु तत्व का पूर्ण लाभ ले पाएंगे। ये श्रद्धा इतनी होगी, इतना विश्वास होगा, तो ये दोनों जो मंत्र आपको सुनाए आए, ये दोनों आपके जीवन में चरितार्थ हो जाएंगे। आज की बात को यहीं पर विश्राम करेंगे, फिर आगे बात पुनः उसी प्रसंग को लेकर आपसे मिलेंगे। जय सिया राम, जय सिया राम।